हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है, चाहे आप बीकॉम में हो, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम या फिर बीए एंड बीएससी कंप्लीट, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट एंड मास्टर डिग्री की बात कर लो तो वहां पे भी आपको एम कॉम, एमए या फिर एमएससी के भी कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लेक्चर, प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट है, जैसा अपना ये सब्जेक्ट दिख रहा है अकाउंटिंग का, उसके लेक्चर्स भी इसी चैनल पे देखने मिलने वाले हैं। तो जितने भी कांटेक्ट में आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं उनको चैनल का लिंक शेयर कर दो ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पे बात करने वाले हैं एफ वाई बीकॉम क्लास सेम टू एन ईपी 2020 माइनर इन अकाउंटिंग, स्पेशली प्रैक्टिकल एंड फेवरेट सब्जेक्ट में से एक, उसका सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप स्टार्ट करते हो तो हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है, सबसे पहला बच्चा सिलेबस, पेपर पैटर्न देख लो, कौन सा चैप्टर, कितने चैप्टर से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने चैप्टर से कौन सा चैप्टर कहां पे बनेगा, किस क्वेश्चन में बनेगा, प्रैक्टिकल आएगा या फिर थ्योरी पार्ट आएगा या फिर इजी चैप्टर्स कौन से, हर एक डिटेल, हर एक इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस की बात करते हैं तो भाई सिलेबस है आपका बहुत छोटा सिलेबस है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स आप देखते हो तो दो ही चैप्टर्स की लाइन लगी है यहाँ पे, दो चैप्टर्स बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना। माइनर इन अकाउंटिंग का मतलब एक तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग ही है। पहले टीवाई मींस बीकॉम क्लास में टीवाई बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ता था ये, इसीलिए थोड़ा सा अपडेट कर दिया भाई कि बीकॉम का भी लेवल थोड़ा हाई करते हैं, बीकॉम वाले बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ने को बोलते ना, पढ़ने जो टीवाई में पढ़ते थे वो चीज वो फर्स्ट ईयर में पढ़े, इसीलिए इस सब्जेक्ट को बेसिकली पहले ऐड कर दिया गया है। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग सीधा टीवाई बीकॉम में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर बैफ वाले बच्चे एफवाई बैफ में पढ़ते थे, इसीलिए थोड़ा सा लेवल अच्छा कर दिया भाई, जो थर्ड ईयर में आप पढ़ते थे वो अब आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़िए। टॉपिक का नाम, पहला यूनिट, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के फंडामेंटल क्या है, तो बेसिकली पहले आपने को ये समझना पड़ेगा सर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, और उसमें से भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग जब अपने को समझ गया बच्चा, तो ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, बेनिफिट, लिमिटेशन, हर एक चीज समझना पड़ेगा। तो चैप्टर में बेसिकली अपने को यही सब चीजें दिया है। लाइन देखते हैं भाई क्या क्या चीज है। इवैल्यूएशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, एक तो ये डिटेल्स अपने को दिया है, क्लियर है, एक तो ये डिटेल्स अपने को दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या क्या है, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ध्यान रखना ये सिर्फ एक एक चैप्टर्स है, ये जो दिख रहा है ना बच्चा, जॉब कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, बैच कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, ऑपरेटिंग प्रैक्टिकल है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है। ध्यान रखना ये सब प्रैक्टिकल टॉपिक्स अपने हैं, क्या है बच्चा, प्रैक्टिकल टॉपिक्स अपने को दिए हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ अपने को जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है भाई कितने मेथड ऑफ कॉस्टिंग है और कैसे आप उसको पहचानोगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजन। लास्ट, सेकंड लास्ट, डिफिनेशन ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट की क्या डिफिनेशन है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है बच्चा, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, मतलब छोटे बेसिक वर्ड्स है जो अपने को समझने हैं कि ये क्या होते हैं। लास्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन भाई क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये चैप्टर्स में कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना कोई प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल में इन केस अगर आपका बनता है तो यही बनेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को किस बेस पे आप क्लासिफाई करोगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं पे नोट कर लो। सिर्फ यही एक टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है, बाकी सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये चीज ध्यान रखना। रिमेनिंग जो 4 अपने को दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल है नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये अपना प्रैक्टिकल टॉपिक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इसमें दो टॉपिक अपने को दिख रहे हैं। पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इंपॉर्टेंट है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ये आगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स मिलेगा। और इसी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, मैं यहीं पे बता दूं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, और तीनों अलग अलग प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जो कि आगे अपने को देखने मिलेगा। यहां सिर्फ बताया होगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है और उसमें कौन कौन इंक्लूड है, बस इतनी इंफॉर्मेशन होगी। कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट सीट, अब ये आया आपके सिलेबस का प्रैक्टिकल टॉपिक, कॉस्ट सीट, ये प्रैक्टिकल चैप्टर से 15 मार्क्स का आपका फिक्स टॉपिक है। और एक नहीं, आई थिंक 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे यहां से, एक नहीं शायद 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे।
प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, जो मैंने बताया ना आगे, देखो कैसे प्रिपेयर करोगे कॉस्ट शीट को, ये उसके बारे में दिया है। एंड प्रॉफिट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो ये आपका हो गया सिलेबस। प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ पे दिखा बच्चा, प्रैक्टिकल मैंने बताया एक आपका यहां से बन सकता है, एक्सपेंसेस देख के आपका क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। कॉस्ट शीट तो भाई पूरा प्रैक्टिकल ही कॉन्सेप्ट है, आपका ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो सिलेबस का अपने। चलिए सिलेबस समझ गया भाई, तो पेपर पैटर्न भी अपने को समझना पड़ेगा। पेपर पैटर्न क्या सिखा रहा है जरा वो देखते हैं। पेपर पैटर्न, अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। एक एडवांटेज है भाई, ऑप्शन भी देखने मिल रहा है। 3 क्वेश्चन देंगे, 2 कवर करना है। कितने घंटे का पेपर होगा बच्चा, 1 ही घंटे का आपका पेपर होता है, क्योंकि 30 मार्क्स चाहिए ना, तो भाई एक ही 2 प्रैक्टिकल कवर करने हैं 3 में से, मतलब 3 देंगे 2 कवर करो आप। अब इसमें पेपर पैटर्न क्या देख रहे हैं वो जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी क्वेश्चन, तो नो डाउट मोस्ट ऑफ पब्लिक प्रैक्टिकल को पिक करेगी। प्रैक्टिकल हमारे लिए इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, ये हर एक बच्चे के लिए एडवांटेज है। अब यहां पे क्या पूछ सकते हैं बच्चा, जो मैंने पहले टॉपिक का बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला प्रैक्टिकल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कितने नंबर का, ध्यान रखना 15, कितने नंबर का बच्चा 15 मार्क्स। नेक्स्ट आ जाओ, प्रैक्टिकल के सामने फिर से अगेन सेम पैटर्न, थ्योरी पार्ट, और यहां पे क्या पूछेंगे कॉस्ट शीट। क्या पूछने वाले हैं, कॉस्ट शीट, कितने नंबर का, नो डाउट 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। लास्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरी पार्ट, एंड अगेन यहां पे जो पूछने के मोस्टली चांसेस है वो आपका कॉस्ट शीट का ही पार्ट रहेगा। कॉस्ट शीट कि मतलब यहाँ पे कॉस्ट शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बन जाता है, और ये हो गया 15 मार्क्स। कवर करना है एनी 2 और अपने को लाना है 30 मार्क्स। तो हर एक बच्चे को मेरा सजेशन, फोकस कर लो कॉस्ट शीट पे सॉरी, कॉस्ट शीट पे फोकस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, ध्यान रखना इजी टॉपिक है, उसकी भी वीडियो चैनल पे आपको देखने मिलेगी, पढ़ लेना बच्चा। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट जो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, कंप्लीट पीवाईक्यू बेस पर, मतलब पिछले साल जो बच्चों को आए थे ना वो वाले क्वेश्चंस पे करवा दूंगा। उसी लेवल के क्वेश्चन अगर सेटअप होते हैं तो वही आएंगे, उसी में से आएंगे नो डाउट। कॉस्ट शीट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स है जो हर एक बच्चे को कवर करके ही जाना है, अगर इस सब्जेक्ट में केटी से बचना है या इस सब्जेक्ट में एक बेटर स्कोर करना है तो भी। ये तो हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल भी होता है बच्चा, हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। सर 20 का इंटरनल होगा, और सबसे पहला जो एग्जाम होगा कुछ इसी टाइप का होने वाला है, 20 का इंटरनल, जिसमें पहला तो भाई क्लास टेस्ट होता है जैसे, और ये कब होगा पता है क्या, आई थिंक 1.5 से 2 महीने के बाद आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ। 1.5 से 2 महीना टीचर्स ने 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी पढ़ाया रहेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 सेंटेंस या फिर मैच द पेयर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। कितने नंबर का बच्चा, 10। और ये भी इंफॉर्मेशन यहीं पे दे दूं, मोस्टली जो पूछने का चांसेस रहता है एमसीक्यू या फिर 1 सेंटेंस, 2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर एमसीक्यूज पूछा तो 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 कवर करना है, 10 मार्क्स मिलेगा। ये राइट इन 1 सेंटेंस भाई 5 पूछ सकते हैं, 5 कवर करना है कितना, इजिली 5 2 जा 10, 10 मार्क्स का हो जाएगा वहां पे। या फिर अगर 1 लाइनर रहेंगे ना तो 10 क्वेश्चंस टीचर दे सकते हैं, वो तो ऑलरेडी सर टीचर प्रोफेसर जो रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे, उसके लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है अपने को। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा नंबर 2, अब ये तो आपके हाथ में रहेगा भाई, अटेंडेंस। अटेंडेंस पे नंबर, क्लास बिहेवियर पे नंबर, कोई एक्टिविटी होती क्या पार्टिसिपेशन है आपका उसके नंबर, तो ये 10 मार्क्स तो भाई आपके हाथ में। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे जिनको मालूम नहीं, नहीं मालूम तो मैं बता दूं, 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। अगर आपका ये अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होता तो कॉलेज में बात करके लेटर, जैसे जॉब पे बहुत सारे बच्चे जॉब पे जाते हैं तो लेटर अप्लीकेशन दे के बात करते हैं, तो ये डिसाइड करता है कॉलेज का मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पे आपका नंबर हो जाएगा 0, 10 में से 0, तो ये करके रखना है। और ये 20 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अपना जो परसेंटेज बनेगा वो गेन करने में। 20 में ट्राई करना हर एक बच्चा एक बेस्ट स्कोर कर ले जाए। और ध्यान रखना बहुत एडवांटेज है परसेंटेज गेन करने का, परसेंटेज गेन करने का बहुत एडवांटेज है भाई। 10 का ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग से टीचर्स ऑलरेडी गाइड करते हैं, प्रिपरेशन करना है। 10 मार्क्स मैंने बता दिया, पार्टिसिपेशन अटेंडेंस ये सब पे रहेगा, तो 10 + 10 20, तो ट्राई करना भाई 18 17 16 19 इतने नंबर यहाँ पे मिल जाए। अगर ये इतने मिल जाते हैं तो 30 में इजिली, अगर पोस्टिंग भी अगर बच्चा करता है ना तो भी 24 25 यहाँ पे पहुंचता है।
और जो टॉपर्स हैं नो डाउट 30 आउट ऑफ 30 का भी चांस बनेगा आपका, जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, या फिर किसी भी चैप्टर्स की वीडियो आपको चाहिए, नीचे कमेंट में ऐड कर देना, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो में लेके आ जाऊंगा। या फिर आपको चैनल से थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिल रहा है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल का लिंक ज्यादा से ज्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।